इसलिए किया है ताकि सरवर इन्हें ना छोड़ के जा सके, इन्हें छोड़ के महाजबीन के पास ना चला जाए। इसका नाम मुंशी रिजवान रखूंगी। बहके हुए हैं संभाल लो। अम्मा ना बहुत वीआईपी ख्याल रख रही है मेरा। मेरे पसंदीदा खाने बनाए, खीर भी बनाई है। मैं कभी अकेला नहीं डूबता। शादी से पहले मेरे बेटे को दीवाना कर दिया तुमने है? आज फिर ऑफिस नहीं आए, तुम दोनों फिर इकट्ठे हो? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो तो कल भी जल्दी घर चला गया था, उसकी थकान की वजह से कोई शॉपिंग भी नहीं कर सके हम। तुम्हारे साथ नहीं है? हाँ शायद थका होकर रात को देर से आया था, तुम लोग रात भर पार्टी कर रहे थे लगता है। लेट आया था? अच्छा नजर रखो अपने फियांसे पे, पता करो रात को देर से घर वापस आए, तुम्हारे पास नहीं था तो फिर किधर गया था? अंकल आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसने तो मुझसे कहा था कि वो रेस्ट करने के लिए जा रहा है घर। तो ये पता कराओ कि कौन से घर गया था। शायद इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। शादी से पहले से ही तरह ख्याल रखो वरना मसले हो सकते हैं। अभी भी शायद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अगर आए तो उससे कहना मुझे फोन करें, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके बाय। चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके सनम, कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम। आप कब आए? वो मैं सोच लेने गया था तुम्हारे लिए, वो कोई लेकर आया हूँ। मेरे लिए? थैंक यू। थैंक यू मतलब प्लीज, मैं दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। चलो किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली इसने, वरना मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। अरे आप ऐसे नहीं कहे, तो बहुत अच्छे हैं। देखा तुमने, जिस लड़की को तुमने घर से इंसल्ट करके निकाला था, उसे तुम्हारी इंसल्ट करना कितना बुरा है। इसे कहते हैं बीवी। तुम्हें क्या पता, भले पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन शौहर की इज्जत कैसे करते हैं इसे बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें तो आदत हो गई होगी शानजे के हाथों बेइज्जत होने की ना, बल्कि तुम शानजे जैसी लड़की डिजर्व करते, महाजबीन जैसी प्योर लड़की तुम डिजर्व नहीं करते।
मुझे उसकी परवाह नहीं, अब तुम भी परवाह करना छोड़ दो। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जी ना आजबी सकेंगे सनम। आजा। कर ले जो दुनिया सितम, जैसे है साथ हम, धड़क के वो साथ रंग, जैसे है साथ हम, धड़क के वो साथ रंग। शादी की तैयारी हो गई? ऑलमोस्ट डन। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? परेशान का हूँ, ठीक है। कोई बात तो है, बताओ क्या हुआ है? बोलो, क्या हो गया है? दादी बनने वाली है। हाँ जबीन, बेटा तुम खुश हो? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, खुश हूं या सरप्राइज। ये क्या है? सरप्राइज है। आप तो मुझे सरप्राइजेस ही देते रहते हैं। ये क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, इट्स नाइस। क्या बात, कुछ खोई खोई सी लग रही है। मैं भी आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताओ। आप दादा बनने वाले हैं। क्या मतलब? कहने का मतलब है कि माँ जबीन माँ बनने वाली है। How is this possible, Liam? Why? Why is it not possible? ये नहीं हो सकता। मैंने उसको सख्ती से मना किया था। वो अब्दुल्ला मेरी हर बात मानता है। No, it's not possible. जवान शादीशुदा बच्चे हैं, क्यों नहीं हो सकता?
तुम क्या बात कर रही हो? उसको तलाक दे रहे हैं और शांति से शादी होने वाली है उसकी, और तुम मुझे कह रही हो गुड न्यूज कि वो लड़की प्रेग्नेंट है? नहीं नहीं, बाप की तरह इसका भी किरदार गिरा हुआ है। ये हमारी औलाद नहीं है, ये भी नाजायज औलाद होगी। मैं जानता हूं इन लोगों को, मैंने तुम्हें कहा था मैंने तुम्हें, इन लोगों की सोच से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। ये पैर गाड़ देते हैं अपनी जगह और किसी भी तरह। अब बताओ करना क्या है, इस बच्चे का क्या करना है? पहले फैसला तो कर लें, जायज है या नाजायज? ऑफ कोर्स नाजायज है, नहीं है हमारी औलाद ये। तुम सुन नहीं रहे हो, और तुम कह रही हो कि इट्स गुड न्यूज, इट्स बैड न्यूज। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? उस अब्दुल्ला को तो मैं अभी समझाता हूं समय। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला! जी राइट। क्या? झूठ बोला मुझसे तुमने, धोखा दिया तुमने मुझे। तुमने कहा है कि तुम उसे छोड़ दोगे, तलाक दे दोगे, और तुमने कहा था उसे तलाक दे दी है। मैं वहां पागल हो रहा शांसे को तुम्हारे लिए मनाने के लिए। क्या मतलब है? लूजर ही हो, लूजर ही रहना। आज डैड ने मुझे सबके सामने क्या बोला? क्या? लूजर बोला मुझे सबके सामने। अरे लूजर होंगे खुद उनका बाप, उनकी माँ, उनका पूरा खानदान। भाई मैं तो कहती हूँ मुझे अगर घर से ना निकाले तो नीचे जाके ऐसा तमाशा लगाऊं मैं कि रहे नाम सिर्फ अल्लाह का। मैं तो कहती हूँ वशमा बिल्कुल सही करती है। आपने हाथ रखा तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वो छूते हैं या वो कंधे पे हाथ रखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मैं सोच रही थी कि आपने कभी मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा। चाहत में भी दर्द में हो, चाहत में भी दर्द में। अब तो चाय बनती है। हाँ। प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। पागल हो गई हो? सरवर का क्या ताल्लुक है अब्दुल्ला और उसकी बीवी से? आप जानती हैं कि सरवर अब्दुल्ला को खुश और कंटेंट कभी नहीं रहने देगा। वो रिलैक्स रहेगा तो बिजनेस में इंटरफेयर करेगा, और बिजनेस में इंटरफेयर करेगा तो उसके ब्लंडर्स नजर आ जाएंगे। तुम्हारा पेट रोमांस से कभी नहीं भर सकता। तुम हर वक्त चाहती हो मैं तुम्हारी तारीफ करूं। क्या देख रहे हैं आप? खूबसूरती। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की। तुम मेरी जिंदगी का वाहिद कामयाब तरीन फैसला। वैसे तुम बीवियां भी है ना, बड़ी मजेदार मखलूक हो। शौहर अगर अनरोमांटिक हो तो कंप्लेन करोगे कोई रोमांस नहीं है, अगर रोमांटिक हो जाए तो शक करोगे शायद ये बातें किसी और के साथ करो।
Hi. What a surprise. और Where have you been? हाँ हाँ, मैं तो प्लान कर रहा था मैं। ऐसा क्या प्लान हो रहा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? वेडिंग गिफ्ट। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं चाह रहा था एक ऐसा गिफ्ट दूं जिसको देख के तुम सरप्राइज हो जाओ। समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या दूं ऐसा मैं तुम्हें। You're so cute. थैंक्स। तुम तो मुझे बहुत पसंद करते हो, इतना ख्याल रखते हो मेरा, इसीलिए मुझे भी तो इतने पसंद हो। तुम ऐसी परेशान हो रही थी। Shall I order? नहीं, मुझे पहले हिंट दो ना। What is it? क्या ले रहे हो? बैठो बताता हूँ, देता हूँ hints, बैठो। Hints। अच्छा, इट्स ओके, रहने दो। तुम्हारा सरप्राइज रुइन नहीं करना चाहती। हाँ हाँ हाँ। अम्मा, मैं सोच रही थी कि कहीं मेरा बच्चा ना मुझ पे ना चला जाए। सारी दुनिया उसे डफर डफर बुलाएगी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे तुझी पे जाए ताकि तुझे मेरा एहसास हो। है वैसे मैं सोच रही थी कि अल्लाह करे अब्दुल्ला पे चला जाए। हर पहाड़ी सुनाएगा ना जब, तो दिल खुश हो जाएगा मेरा। आप बैठे। मॉम, आप अचानक से आ गई, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? ये सवाल तो मैं तुमसे करने आई हूँ माजबी। बताओ, उस दिन क्या हुआ था? आप इससे क्यों पूछ रही हैं? मैं बता देती हूँ, लेकिन क्या आप में सुनने की हिम्मत है? सुनने के बाद क्या आप सह पाएंगे? बेगम साहिबा, अगर आपने सह भी लिया, सजा दे पाएंगे आप? हेलो।
बड़े साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब मिलने का क्या फायदा? अब मिलके क्या करोगी तुम? अब तो तुम शहबाज खानदान के वारिस को पैदा करने लगी हो। बस उस पर ध्यान दो तुम। उसी घर से जलील होके निकाली जाओगी तुम। शान से तुम्हें जलील करके निकालेगी। और शायद तुम्हें सूट ही यही करता है। मैंने चाहा था कि तुम्हें रानी बना के रखूं, लेकिन तुम नहीं मानी। ठीक है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना, वही करो। मुझे फोन मत करो। कुदरत का वो शाहकार जो दिन ब दिन खूब से खूबतर होता जा रहा है। वक्त जैसे तुम्हें छूकर भी ना गुजरा। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे कि शादी के बाद आप सिर्फ एक बीवी बन के रह गई, इनसिक्योर वाइफ। सरवर आपकी मोहब्बत नहीं है, आपके लिए नशा बन चुका है, जिसके बाद ना आपको कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। Mom, क्या what happened? क्या आप बैठे हो? हाँ, क्या हुआ? मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो। मुंशी जी बेकसूर थे। हाँ? हम फाइल्स में मुंशी जी का पूरा सब मौजूद है। डाउटफुल, ये सब झूठ है। इन फाइल्स पे यकीन मत करो। तुम एक मैथमेटिकल जीनियस हो। ऑडिट द फाइल्स योरसेल्फ। Doubtful about what? सर्वर। Yes. परेशान नहीं हो क्या? I'll look.
सर आपने इतनी अर्जेंट कॉल की, इज एवरीथिंग ओके? आई नीड अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑन मुंशी जी, ओके? मुझे दोबारा ऑडिट करना है। लेकिन सर मुंशी जी की इन्वेस्टिगेशन फाइल तो ऑलरेडी बॉस के पास ही है। हाँ हाँ, पर मुझे ऑडिट ऑडिट फाइल चाहिए फिर से। सर बॉस को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे, स्पेशली आप पे। क्या पता चल गया? जितना काम दिया उतना करें ना आप। प्लीज मेक श्योर कि मुझे ऑडिट प्रॉपर चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। क्या? हाँ, नो सर, आई मीन यस सर, मैं करता हूँ। हे सिट, गो एंड सेंड खुर्शीद। आप नहीं करेंगे? गो सेंड, गो। जी सर। गो। मुंशी की फाइल रीओपन करने को तुमने कहा था? पूछ सकता हूं क्यों? डाउट था मुझे। किस चीज का डाउट था तुम समझते क्या अपने आप को? मुझे लगता है वो डिसऑनेस्ट नहीं है। तो क्या मैं डिसऑनेस्ट हूं? क्या बॉस तो नहीं समझने लगे अपने आप को? इतने से थे जब ये कंपनी चला रहा था, जुमा 8 दिन हुए तो इस कंपनी में आए हुए, मुझे बताओगे? जुमा 8 दिन हुए होंगे बेशक, लेकिन इस कंपनी का बॉस मेरा बेटा है, तुम नहीं। मैं कुछ नहीं हूं। नहीं, तुम जताना क्या चाह रही हो? जताना नहीं, बताना चाह रही हूं। इस कंपनी का, इस बिजनेस का, इस दफ्तर का, इन फाइलों का असल मालिक मेरा बेटा अब्दुल्ला है, शहबाज का बेटा, तुम नहीं। ना तुम कभी थे और ना ही तुम आज हो। देखें, ठीक है, तुम मां बेटा इस कंपनी को चलाओ। इस कंपनी को यहां तक मैं लेकर आया हूं, और जब डूब जाएगी ना तो रोते हुए मेरे पास मत आना। डैड जाने दो, तुम्हारे उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। You're the boss now. Behave like the boss. मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। सिद्दीकी साहब, आप हमारी फैमिली के बहुत पुराने वकील हैं। मैं आपसे जो बात करने जा रही हूं उसमें दुख और गुस्सा दोनों शामिल है। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि एक लीगल नोटिस बनाइए और पाकिस्तान के सारे अखबारात में छपवाइए। आज के बाद मैं चाहती हूं कि सबको पता चल जाए कि हमारे कारोबार के साथ ना सर्वर का कोई ताल्लुक नहीं है। अब मेरा बेटा अब्दुल्ला सब कुछ संभालेगा। और दूसरा काम आपने जो इमीडिएटली करना है
वो है कि अब मेरे और सर्वर के डिवोर्स पेपर्स तैयार कर दीजिए। अब मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती और ये दोनों काम फौरन हो जाने चाहिए। चले, एटलीस्ट आपकी आंखें तो खुले भाभी। सर्वर का असल चेहरा आपके सामने आ गया। हाँ, लेकिन दुख हुआ। मैं सर्वर से नफरत करना नहीं चाहती थी। जो काम तुम नहीं कर सकी, मेरी बेटी नहीं कर सकी, वो एक मासूम सी मुंशी की बेटी कर गई। करना तो मैं भी यही चाहती थी भाभी, बस आपकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहती थी। मुझे पता था जब सर्वर की असलियत आपके सामने खुलेगी तो आपको बहुत दुख होगा, जो कि अब हो रहा है। दुख तो हुआ, लेकिन जानती हो ज्यादा तकलीफ किस बात की हुई मुझे? अपने बच्चों की तकलीफ देख के। मेरे बेटे की शख्सियत बदल दी सर्वर ने, और मां मोहब्बत में अंधी हो जाए ना तो बच्चे उसके जीते जी यतीम हो जाते हैं। सही है पॉइंट। Are you sure? जी सर, मैंने बार बार ऑडिट किया है, सिर्फ इसलिए कि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, I'll have a look. आप जाएं, थैंक यू। छोड़े फेल होने को, मैथ का बताएं क्या हुआ? फुल मार्क्स। यकीन था मुझे फुल मार्क्स आएंगे। आप तो पार्टी पक्की, मैं और आप आइसक्रीम खाने चलते हैं। फेल भी तो हुआ हूँ। अरे बहुत सारे लोग फेल होते हैं, लेकिन मैथ में फुल मार्क्स कोई नहीं लाता ना। अब्बू को ले गए, वो पुलिस वाले ना अब्बू को ले गए हथकड़ी लगा के, ऐसे जैसे अब्बू बहुत बड़े डाकू हों। आप प्लीज उन्हें छुड़वा लाए ना, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और कोई हमारा जानने वाला भी नहीं है। मुंशी जी, इनोसेंट।
सबको माफ कर दे। इस प्यार के सदके